वेलकम स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 7 हाजिर जवाब मुल्ला नसरुद्दीन। तो सबसे पहले देखते हैं कि पाठ प्रवेश में क्या लिखा हुआ है। मुल्ला नसरुद्दीन होजा इस्लामी देशों का सबसे प्रसिद्ध मनोरंजक चरित्र हैं। तुर्की भाषा में होजा शब्द का अर्थ है शिक्षक या विद्वान। मुल्ला नसरुद्दीन की चतुराई और वाक्पटुता के किस्से संभवतः किसी वास्तविक इमाम पर आधारित हैं। आइए प्रस्तुत पाठ में मुल्ला नसरुद्दीन की एक प्रसिद्ध कहानी पढ़ते हैं। पात्र: बादशाह, विद्वान मुल्ला नसरुद्दीन, दरबारी, पहरेदार। पहला दृश्य: पर्दा उठता है। बादशाह का दरबार लगा है। बादशाह अपने मंत्रियों, विद्वानों, काजियों के साथ बैठे हैं। दरबार में किसी अन्य देश की लंबी दाढ़ी वाला विद्वान व्यक्ति पधारता है। विद्वान झुककर सलाम करते हुए: बादशाह सलामत, मैं चीन से आया हूँ। मैं आपके दरबारियों की बुद्धिमत्ता के बहुत किस्से सुने हैं। अपने विद्वानों से मेरे 3 सवालों का जवाब दिलवाइए और मुझे संतुष्ट कीजिए। अपने दरबारियों की प्रशंसा सुनकर बादशाह फूले न समाये। बादशाह कुर्सी की ओर इशारा करते हुए: हाँ, जरूर, तशरीफ रखिए। पूछिए, आपके 3 सवाल क्या हैं? विद्वान: सज्जनों, आप लोग ध्यान से सुनिए। मेरे सवाल हैं: पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहाँ है? आकाश में कुल कितने तारे हैं? मेरी दाढ़ी में कुल कितने बाल हैं? सवाल सुनकर सबकी अकल चकरा जाती है। दरबार में सन्नाटा छा जाता है। सभी दरबारी नजरें नीची कर लेते हैं। किसी को भी किसी सवाल का जवाब नहीं सूझ रहा था। विद्वान हैरानी से: अरे, यहाँ तो सब चुप हैं। बादशाह सलामत, क्या आपके दरबार में ऐसा कोई भी नहीं जो मेरे सवालों का जवाब दे सके? बादशाह पर मानो घड़ों पानी पड़ गया हो। बादशाह सिर हिलाते हुए: नहीं, आपके सवाल के जवाब जरूर मिलेंगे। मैं अभी मुल्ला नसरुद्दीन को दरबार में बुलाता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि वे आपको मायूस नहीं करेंगे। पहरेदारों को हुक्म देते हुए मुल्ला नसरुद्दीन को दरबार में हाजिर किया जाए। पहरेदार झुककर: जो हुक्म जहां पना। दूसरा दृश्य: मुल्ला नसरुद्दीन अपने गद्दे पर सवार होकर दरबार में प्रवेश करता है। बादशाह उसे पूरा मामला समझाते हैं। मुल्ला विद्वान की ओर मुखातिब होकर: विद्वान महोदय, पूछिए अपना पहला सवाल। विद्वान अकड़कर: पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहाँ है? मुल्ला अपने हाथ की लाठी अपने गधे के दोनों ओर घुमाता है। मुल्ला मुस्कुराते हुए: इस गधे के पीछे वाले दाहिने पांव के नीचे। विद्वान भौं चढ़ाते हुए: पर इसका सबूत क्या है? मुल्ला विद्वान की आंखों में आंखें डालते हुए: विश्वास न हो तो मंगाइए गज और आप पृथ्वी के दोनों छोर को नाप कर देख लीजिए। जरा भी अंतर आया तो बताइएगा। विद्वान व्यक्ति जरा उलझन में पड़ जाता है। विद्वान सकपकाते हुए: अच्छा, ठीक है। अब मेरा दूसरा सवाल, आकाश में कुल कितने तारे हैं? मुल्ला तपाक से: मेरे इस गधे के शरीर में जितने रोए हैं उतने। विद्वान चिढ़ते हुए: इस गधे के रोए आपने कब गिने? मुल्ला मुस्कुराते हुए: जब आपने आकाश के तारे गिने तब। विद्वान व्यक्ति और भी उलझन में पड़ जाता है। विद्वान झेंपते हुए: ठीक है, अब मेरा तीसरा सवाल, मेरी दाढ़ी में कितने बाल हैं? मुल्ला पलके झपकाते हुए: यह तो एकदम आसान सवाल है। मेरे इस गधे के पूंछ में जितने बाल हैं उतने। गधे की पूंछ पर अपनी उंगली फिराते हुए: न एक भी बाल कम और न एक भी बाल ज्यादा। विद्वान आंखें तैरते हुए: लेकिन इसका क्या सबूत है? मुल्ला विद्वान के एकदम पास आकर: इसको प्रमाणित करना हो तो मैं आपकी दाढ़ी और गधे की पूंछ में से एक बाल उखाड़ता जाऊं। कहते कहते मुल्ला नसरुद्दीन विद्वान की दाढ़ी की ओर हाथ बढ़ाता है। विद्वान घबराकर: नहीं, प्रमाणित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस मैं हारा, आप जीते। विद्वान व्यक्ति अपना समूह लेकर दरबार से चला जाता है। बादशाह प्रसन्नतापूर्वक: वाह मुल्ला जी, आप सचमुच हाजिर जवाब हैं। सभी दरबारी मुल्ला नसरुद्दीन की वाहवाही करते हैं। पर्दा गिरता है। धन्यवाद।